हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। पंजाब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सिद्धि पंजाब फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ क्या प्रोसैस अगे चलेगा। राइट। एवरी डे बेसिस ते तुसी विश्वास नहीं करोगे मेरे को 10 तो 15 मैसेज अलग अलग बच्चों के आए रहते हैं यही पुछन लई कि मैम नोटिफिकेशन अज आवेगी, कल आवेगी, अज इस महीने पेपर आवेगा, अगले महीने पेपर आवेगा। Right. So there is a lot of confusion, there is a lot of excitement also, and there is a lot of mass hysteria that is revolving around the notification। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ that we need to end this mass hysteria around notification, exam exam कदों आएगा, exam इस महीने आएगा, अगले महीने आएगा। इस पॉइंट ते सोचन तो छड्ड के सानू सारियां नू एक्चुअल फोकस करना चाहिदा है ऑन दी लेवल ऑफ प्रैपरेशन। साडी प्रैपरेशन किस लेवल ते है उस ते साडा फोकस होना चाहिदा है, नॉट व्हेन इज दी PPSC exactly going to give out the date of the examination। राइट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि तुसी आपदा फोकस डेट तो हटा के प्रैपरेशन ते तुहाडी लेवल ऑफ प्रैपरेशन ते रखो। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम किसी भी दिन PPSC डिक्लेयर कर सकती है। PPSC इवन शॉर्ट नोटिस ते एग्जाम डिक्लेयर कर सकती है कि जिवें समझो कल नोटिफिकेशन आवे ते कवे कि 15 दिन बाद प्रीलिम्स है। राइट। तुसी इस सिचुएशन च क्या करोगे अगर नोटिफिकेशन आ भी गई जिहदी तुसी इन्नी देर दे वेट कर रहे सी, then आर यू रेडी टू टेक द एग्जाम इफ द नोटिफिकेशन इज आउट एंड द पेपर द डेट इज डिक्लेयर्ड। राइट। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੋਕਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ 100 ਬਟ 110% ready for the exam। right। एग्जाम कदे भी डिक्लेयर हो जाए तुहाडी तैयारी पक्की होनी चाहिए है ताकि जिहड़ा इन्ने सालों तो वेट करके तुसी एग्जाम लिखन वाले हो उस च तुहाडा रिजल्ट एक्सपैक्टेड लाइन्स ते आवे। ठीक है। एवें ना होवे कि हुण तुसी एग्जाम डेट करी जा रहे हो, बाद च पता चले दैट एग्जाम डेट आ गई बट थोड़ी कोई तैयारी नहीं है, पेपर लिखन गए क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे ने, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर क्या ही फायदा नोटिफिकेशन आउण दा तुहाडे इन्ना दिनां दी वेट दा। राइट। तो इसलिए what can you do now to ensure कि तुहाडी 110% तैयारी रवे जदों एग्जाम आवे उदों तुसी you should be able to take it in a proper way and be able to get positive results। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਸੈਸ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ जानकार तुहाडे तो ज़्यादा कोई नहीं जानता कि तुहाडा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तुसी किन्नी तैयारी कर चुके, तुसी किन्ना सिलेबस पढ़ चुके, तुसी किन्ना रिवीजन कर चुके। राइट। तो सब तो पहला तुसी हुण बैठ के सोचना है कि क्या जिहड़ा सारा PCS पेपर विच सिलेबस आना है वो तुहाडा कवर्ड है, चाहे प्रीलिम्स स्टेज होवे चाहे मेन्स। ठीक है। एग्जाम आऊगा तो आप सारी स्टेज क्लीयर करनी है, एवें तो है नहीं कि प्रीलिम्स कर लिया जी मेन्स का फिर देखांगे, एवें इस तरीके नाल एग्जाम नहीं हुंदा। मेन्स पेपर की नोटिफिकेशन आम तो पहला सोडी तैयारी ऑलमोस्ट 80 तो 90% जिहड़ी है कंप्लीट होनी चाहिए है। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ां जिहड़ियां टचअप ऑन करनियां रह जांदियां है वो तुसी बाद च भी रैफर कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट मेजर पार्ट ऑफ योर प्रैपरेशन सिलेबस शुड बी कंप्लीट।
ठीक है। इसीलिए हुनी बैठो और सब तो पहला ये देखो कि सारे सिलेबस चो तुहाडे किहड़े-किहड़े पार्ट्स हजे भी पेंडिंग ने। ठीक है जी, इत्थे मैं कुछ पार्ट्स मैंशन किए हैं जिहड़े मोस्टली लोगों के पेंडिंग हुंदे है। एक तो यह जे लोग है जिन्होंने प्रैपरेशन शुरू नहीं की हुंदी ते नोटिफिकेशन का ज़्यादा शोर मचाया जा रहा हुंदा है। तो पहला फोकस करो कि तुहाडे बेसिक जीएस सबजैक्ट जिहड़े सारे कंप्लीट होण, पॉलिटी, हिस्टरी, जोग्राफी, इकोनॉमी, सब बेसिक कॉन्सैप्ट्स कंप्लीट होण ताकि प्रीलिम्स दी फर्स्ट पेपर तुसी अच्छे तरीके नाल दे सको। ठीक है जी। वो तो बाद बहुत बच्चे होंगे हैं जिहड़े जीएस बहुत अच्छे तरीके नाल तैयार करके बैठे होंगे है, बट सी सैट च उन्हां दा हत्थ काफ़ी भीड़ा चल रहा हुंदा है, राइट। क्योंकि ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, थोड़ा एक तो डर भी रहिंदा है कि पता नहीं मैथ होएगा की आएगा जी, असीं कर ही नहीं पावांगे। तो सी सैट वाला पेपर जिस च लैंगुएज क्वेश्चनस भी आते हैं, यानी कि इंग्लिश ते पंजाबी दे क्वेश्चनस भी आते हैं, तो क्वांट, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चनस आते हैं। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੀ ਸੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਨਾਓ ਫੋਕਸ ਔਨ ਮੇਨਸ। ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। अपने स्टैंडर्ड जीएस के सबजैक्ट्स तो इलावा पंजाब पीसीएस च ये दो सबजैक्ट्स तुसी कह सकते हो एक्सट्रा टाइप्स आते हैं, राइट। ये आप जोड़े बाकी पेपरों लिए प्रीलिम्स लिए प्रिपेयर नहीं करते हाँ, तो इस चो भी 5 तो 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसीलिए फोकस करना है कि ये पार्ट भी तुहाडा कवर रहे, राइट। तुहानू कोई भी ये रिगार्डिंग असिस्टेंस चाहिए है, तुसीं मैनू मैसेज कर सकते हो, आई विल हैल्प यू देयर, बट दिस इज़ ऑल्सो द पोर्शन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। हुण आ गई मेन्स की तैयारी, राइट। मेन्स च भी यह जे बहुत सारे पेपर्स या यह जे बहुत सारे एरियाज है जिहड़े साडे कवर नहीं रहिंदे अपार्ट फ्रॉम जीएस पेपर्स। सारा जीएस का सिलेबस तो तुसी कवर करना ही है। मेन्स का सिलेबस कड्डो, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हैं प्रीलिम्स के सिलेबस, मेन्स के सिलेबस ते तुसी वो डिटेल्ड सिलेबस जिहड़ा है उन्होंने रट्टा मार लेना है, तो देखना है कि सिलेबस का हर पोर्शन तुसी कवर किया है। तुहाडे कोल कुछ ना कुछ नोट्स हर टॉपिक पे होने चाहिए, चाहे एनजीओज़ हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, चाहे सिक्योरिटी का कोई टॉपिक है, इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक ते तुहाडे कोल कुछ एक पेज नोट्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए है कि अगर पेपर च वो टॉपिक आ जाए तो एटलीस्ट तुसी कुछ आंसर लिख के आ पाओ। तो हर जीएस पेपर तुसी कवर करना है, राइट। देखो इस फोकस एरियाज एएमसी कल्चर एंशियंट मिडीवल ते काफ़ी क्वेश्चन पीसीएस पूछ रहा है, गुप्ता एज दे आर्कीटैक्चर ते 2021 वाले पेपर चो क्वेश्चन आया सी। इस तरीके नाल ये ज़रूरी है कि तुसी इस पार्ट नूं निगलैक्ट ना करो, ठीक है। जदों पेपर आंदा है देखो उदों तुसी 10 दिन पहलां कहन लग जाते हो कि मैम ये वाला पार्ट नहीं प्रिपेयर्ड, क्या मैं छड्ड के जा सकता है जा सकती हैं, राइट। तो फिर देखो उदों साडे कोल भी कोई इलाज नहीं हुंदा कि तुहानूं हुण असीं डिस्ट्रैक्ट करिए तो कहिए जी ये तो ज़रूरी है तुसी क्यों नहीं किता, राइट। बट अल्टीमेट उहदा इंप्लीकेशन तो तुहानूं ही सहन करना पैना है। दैट इज़ अगर क्वेश्चन आ गए 5 क्वेश्चन ये समझो उस साल आ गए कल्चर चो, तो तुसी की ही एक्सपैक्ट कर सकते हो फिर रिजल्ट विच, राइट। तो ये तुहाडी जिम्मेवारी बनती है कि हुण नोटिफिकेशन ते फोकस करे दे बजाए यू कीप फोकसिंग ऑन प्रैपरेशन। तो हर पार्ट सिलेबस का कवर करो। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन्स च भी क्वेश्चन आऊ, प्रीलिम्स च भी क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल, तो इनू कवर करो। IR पार्ट बहुत ज़रूरी है GS2 लई, इस ऑलमोस्ट 5 तो 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल मेन्स च, ते प्रीलिम्स च मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, IR चो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट, रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुसी ये पार्ट छड्ड के जा रहे हो तो तुसी बहुत वड्डी गलती कर रहे हो, राइट। गवर्नेंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GS2 का अगेन पार्ट 3 तो 4 क्वेश्चन इस ते भी आते ही आते हैं मेन्स विच, ते प्रीलिम्स च भी जिमें कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाल रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, राइट। एंड आई मास्टर इन दीज एरियाज। अगर तुहानूं कोई भी असिस्टेंस चाहिए है यू लेट मी नो दैट, राइट। नैक्सट है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आप किसी भी पेपर लिए जर्नली प्रिपेयर नहीं करते, बट पंजाब PCS दे GS3 दे विच स्टैटिस्टिक्स जिहड़ा है
ਭਰਪੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਲੱਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ PCS ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਵਰ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਨ ਅਵਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 2x ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਹਾਊ ਆਰ ਦ ਦ ਗੁੱਡ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰਸ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ, ਮੇਨਸ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ 1 ਬਾਏ 1 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਤੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨਸ 'ਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ PPSC ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਪੇਪਰ PCS ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, WHO ਜੈਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, WHO 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਅਰਮੇਨੀਆ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ CRISPR, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਈ? ਇਹਦੇ 5 ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ CSAT 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਨੋਨਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਬਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਕੀਪ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰਾਈਟ। Apart from following our current affair videos, try to follow a newspaper also. national level ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦ ਹਿੰਦੂ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੇਪਰ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, 3 ਐਸੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ 4 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਇਟ ਔਨ ਅ ਪੇਪਰ ਇਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼,
then you are not able to express yourself very well. You worked so hard to build your content, your knowledge based, but now you do not have that language टू वर्क अपॉन। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगेन तुसी न्यूज़पेपर पढ़ो, राइट। GS ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਡੇਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ इंटरव्यू नहीं हुंदा है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि तुसी इंग्लिश च थोड़ा इंटरैक्ट करो, क्योंकि इंग्लिश जो है थोड़ा फॉर्मल लेवल ते इट इज़ ईजियर टू इंटरैक्ट इन इंग्लिश, ठीक है। और उत्थे हो सकता है वो भी इंफसाइज़ करन कि तुहानू इंग्लिश आवे, ऑल्दो एवें नहीं हुंदा है, दे नो कि अपनी माँ बोली पंजाबी है, एडा वड्डा गल नहीं है। बट ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अजकल इंग्लिश जिहड़ी है ग्लोबल लेवल ते यूज़ हो रही है। तुसी एज अ डिप्लोमैट यू नो डिप्लोमैट नहीं, ब्यूरोक्रैट, एज अ ब्यूरोक्रैट यू माइट बी रिप्रजेंटिंग इवन पंजाब और इंडिया एट इंटरनेशनल लैवल। तुसी बहुत सारे फॉरन ऑफिसर्स नाल भी मिलोगे पंजाब दी डेवलपमेंट लई। यू माइट गो टू इजराइल, यू माइट गो टू अदर कंट्रीज़ फॉर वर्क्स, ऑफिशियल वर्क्स रिलेटेड टू पंजाब। तो इसीलिए ओवरऑल न्यूज़पेपर एक तुसी पढ़ो ताकि ओवरऑल एज एन ऑफिसर तुसी बिल्ड हो सको, राइट। करंट अफेयर्स भी तैयार होन ते ओवरऑल तुहाडी तैयारी पक्की रवे, राइट। ये हो गया तुहाडा फर्स्ट स्टैप जिहड़ा तुसी फॉलो करना है, दैट इज़ असैसिंग योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन। सैकेंड इंपॉर्टेंट स्टैप इज़ रिवाइजिंग, राइट। देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुसी जिन्ना भी कुछ डे 0 ते पढ़ रहे हो, समझ लो अज तुसी कुछ भी पढ़िया है सुबह दे टाइम, जिमें जिमें डे पास हुंदा जाएगा तुसी हौली हौली सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जिहड़ा है भुलते जाओगे, राइट। बाय द एंड ऑफ द डे 50% ऑफ द इन्फॉर्मेशन विल बी गॉन। तो नैक्सट डे जब तुसी उठोगे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इन्फॉर्मेशन विल बी गॉन, राइट। तो यह बड़ा ज़रूरी हुंदा है कि अगर तुसी जेड़ा सारा सिलेबस कवर किया है वो तुसी चाहते हो कि तुहाडे दिमाग विच रिटेन्ड रहे, ठीक है। एक बार पढ़ना इनफ नहीं है, यू वॉन्ट दैट टू रिमेन टिल द इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, द एग्जाम इज़ देयर, राइट। तो इसे ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ रिविजन करनी पएगी, रिपीटेड रिविजन्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ टू बी एबल टू रिटेन एंड रिवाइज दी इन्फॉर्मेशन, ताकि लॉन्ग टर्म च ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ मैमरी है वो बिल्ड ਹੁੰਦੀ रहे, राइट। टू स्टॉप फॉरगेटिंग द इन्फॉर्मेशन। बहुत बच्चे मैनू ये मैसेज करते हैं कि मैम मैं पढ़ता तो बहुत है बट मैं भुल जाना है, मैं भुल जानी है, राइट। ਉਹਦਾ कारण यही है, एवरीवन फॉरगेट्स। तुसी एवें कोई तुहाडे च डिफेक्ट नहीं है कि तुसी भुल रहे हो, एवरीवन फॉरगेट्स द इन्फॉर्मेशन। द ओनली वे टू रिमेंबर इट एंड टू कंसोलिडेट इट इन अ लॉन्ग टर्म is to revise it repeatedly, relearn it, revisit it again and again, ठीक है जी। जिवें मैं बच्चों को बड़ी सिंपल एग्जाम्पल दिनी है कि तुसी जदों छोटे बच्चे सी, तुसी ABC लर्न करनी सी, ABC लर्न करना ही एडा वड्डा टास्क लगदा सी। तुसी ABC फिर किवें लर्न कीती? For the entire year you were learning and writing ABC again and again, again and again, again and again। तुसी पूरा साल होर कुछ नहीं किता, सिर्फ 26 वर्ड्स 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश दे याद किते, वो सी ABC। तो अज तुहाडे चों कोई भुल सकता है ABC, राइट। तो यही मतलब हुंदा है। हुण नाउ द सिलेबस इज़ वाइडर, नाउ 26 लैटर्स नहीं, तुसी मे बी 26 सब्जैक्ट्स याद करने हैं, बट तुहाडी कैपेसिटी भी है, नाउ यू आर अ बिग पर्सन। तो ओदा वे यही है कि तुसी स्पेस्ड रिपीटेशन दोबारा रिवाइज करो डेली लैवल ते। तुसी आपदी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी भी अज दे दिन च पूरा पढ़िया है उन्होंने रात को सोने तो पहला याद करो, सुबह उठ के फिर एक बार रिवाइज करो। दैन वीकली, वीक दे एंड ते सारा कुछ जो रिवाइज किया है पूरे वीक विच उन्होंने री रिवाइज करो। दैन मंथली जो सब मंथ च कवर किया उन्होंने मंथली रिवाइज करो, ठीक है। This is the second important step that you have to follow before the notification is out, that is revising everything that you have read till now, ठीक है। हर सब्जेक्ट, हर करंट अफेयर्स, पॉलिटी होवे, हिस्टरी होवे, तुहाडे अच्छे तरीके नाल रिवाइज्ड रहने चाहिए है ताकि तुसी क्वेश्चंस आंसर कर पाओ, ठीक है। अगर रिविजन नहीं हुंदी तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर वेरी वेल, क्योंकि तुहानू कुछ याद ही नहीं होना, क्वेश्चंस तुसी सॉल्व किवें करोगे। इसीलिए रिविजन ते फोकस करना सेकंड इंपॉर्टेंट स्टैप है तुहाडे लई।
ਨਾउ थर्ड फाइनल स्टैप इज़ टेस्टिंग योरसैल्फ। अगर तुसी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो कुछ लैवल तक, अगर तुसी 50-60% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ऑल ओवर एंड दैन तुसी रिपीटेडली रिविजन भी कर रहे हो, तो थर्ड स्टैप दैट यू हैव टू फॉलो इज़ टेस्टिंग योरसैल्फ। ठीक है, तुसी इन्ना पढ़ लिया, तुसी इन्ना याद कर लिया, बट क्या तुहानू कुछ आ भी रहा है? क्या वो रिविजन, क्या वो पढ़ाई जिहड़ी है सही डायरैक्शन च जा रही है? राइट, आपदे आप नू टेस्ट करना भी ज़रूरी है। इसीलिए टेक अ टेस्ट सीरीज़ दैट इज़ स्पैसिफिक टू दी एग्ज़ाम। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ एक शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज़ लो जिहदे च पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो होवे, तुसी वो शेड्यूल के अनुसार रिविजन करो जिन्ना जिन्ना उस सिलेबस दिता है, एंड दैन टेस्ट सीरीज़ च आपदी परफॉर्मेंस चैक करो। राइट, नाउ परफॉर्मेंस च तुसी आपदे की चैक करना है? फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई दी एरियाज़ ऑफ स्ट्रैंथ। किहड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ एरियाज़ है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ सॉल्व कर पा रहे हो, ਉਹਦੇ क्वेश्चनस ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल सही जा रहे ने, पॉलिटी है, हिस्टरी है या अदर स्पैसिफिक पोर्शन है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ अच्छे तरीके नाल तैयारी कर ली कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अच्छे मार्क्स उस च स्कोर कर पा रहे हो, तो यह जे एरियाज़ आइडेंटिफाई करोगे। सैकेंड, फिर यह जे किहड़े एरियाज़ है जिहड़े कि तुहानू काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, जिहड़े च एरियाज़ च तुहानू इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, तो यह जे एरियाज़ आइडेंटिफाई करके तुसी उन्हां ते वर्क अपॉन करोगे। पहला देखोगे कि वो मे बी तुसी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया, इसीलिए तुहानू वो समझ नहीं आ रहे, वो क्वेश्चनस गलत जा रहे हैं। राइट, या तुसी रिविजन इनफ नहीं की है, तो तुसी रिवाइज़ करोगे। तो तुसी वेरीअस मैथड्स, निमोनिक्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्रेजिज यूज़ करके यह जे एरियाज़ नू इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। अगर हुण मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो नोटिफिकेशन आने तो पहला तुसी यह जी कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे कि वो एरियाज़ तुहानू अच्छे तरीके नाल याद हो जान। राइट, एंड थर्ड एंड फाइनल इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट सीरीज़ एलिमिनेशन मैथड नू प्रैक्टिस करना। दुनिया च जिन्ने भी MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंदे है, उस च एलिमिनेशन मैथड एक ब्रह्मास्त्र की तरह एक्ट करता है। राइट, आई होप कि तुसी समझते हो व्हाट इज़ एलिमिनेशन मैथड। ऑल्दो मैं एलिमिनेशन मैथड ते टेस्ट सीरीज़ ते कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी ताकि तुहानू समझ आवे कि तुसी टेस्ट सीरीज़ यूज़ किमें करनी है। ठीक है, वी एट सिद्धि पंजाब आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज़ फॉर यू फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स, ताकि तुसी अच्छे तरीके नाल प्रैक्टिस कर सको। तो अज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ आने तो पहला तुसी एटलीस्ट आपदी सिलेबस की रिविजन पूरी तकड़ी रखो, ताकि जब टेस्ट सीरीज़ आवे तो तुसी शेड्यूल्ड बेस्ड एक होर रिविजन का राउंड कंप्लीट करो। आई विल मेक श्योर कि तुहाडी 2 ਤੋਂ 3 वार जिहड़ी है रिविजन उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू दोबारा हो जाए। ठीक है, उदों तक आपका बेसिक सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, रिविजन जिहड़ी करने की कोशिश करो। राइट, सो अल्टीमेटली हुण नोटिफिकेशन बारे सोचना छड्ड के तुहाडा हुण ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए है? रीडिंग, कंप्लीटिंग द सिलेबस, रिवाइजिंग इट रिपीटेडली, देन टेस्टिंग योर लर्नड सिलेबस एंड रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती। राइट, इंस्टेड ऑन फोकसिंग ऑन नोटिफिकेशन, देखो आई हैव ऑल्सो अचीव्ड अ रैंक इन पंजाब PCS, बट मैं कभी भी नोटिफिकेशन की वेट नहीं करती सी। आई ओनली यूज टू थिंक कि जब पेपर आ गया विल आई बी रेडी टू राइट द पेपर। ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇपर ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। आई जस्ट यूज टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज़ एंड वर्क अपॉन दोज एरियाज़। उस तो बाद पेपर किसी दिन भी आ जाए, आई वॉज ऑलवेज रेडी टू राइट दी पंजाब PCS एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो तुसी भी इस चीज़ पे फोकस करना है। राइट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching. You can reach out to me personally on my Telegram channel, on my number for any query you have with regard to Punjab PCS. Thank you so much for joining.